हम सभी लोग अपने बाल बच्चों में, हमारा संसार छूटा, हमारा संसार पति, हमारा संसार बच्चा, हमारा संसार घर में रहने वाले 4 प्राणी, बस। बाकी दूसरे लोग होंगे, होंगे वो कहीं होंगे दूर, उनका संसार अलग, हमारा संसार अलग। तो ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं ये ज्ञान की धारा, ये शिव पुराण की गंगा आती है ब्रह्म कुंड से, ये ब्रह्म कुंड से आती है। और ब्रह्मा जी की धारा है, ज्ञान की धारा, एक ब्रह्म कुंड से आती है और दूसरे ब्रह्म कुंड में टकराती है। इसीलिए परसों मैंने आपको कहा कि इस शक्ति का पूजन हर एक आदमी नहीं करता, ये तो सर फाड़ देती। इसकी अनुकंपा से हजारों लोग साधना करते हैं गंगा तीर पे, लेकिन 1000 में से 2-4 सफल होते हैं, बाकी पागल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पागल? इसलिए हो जाते हैं माताओं कि शक्ति को बुलाना आसान है और उसको धारण करना कठिन है। ये ब्रह्मांड से आती है बड़े वेगवान से, और साधक की खोपड़ी में, जटाओं में इतनी तेजी से गिरती है कि अगर थाम नहीं पाया तो फाड़ के पाताल में चली जाती है, सब रह जाएगी साधना उजना धरी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इसीलिए पात्रता प्रमुख गुण है किसी भी शक्ति को थामने के लिए, चाहे वो शक्ति कैसी भी हो, पात्रता अनिवार्य है और गुरु ज्ञान अनिवार्य है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। अब क्या हुआ मेरी माताओं? ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो सुनो भाई, कैलाश पर्वत पे आनंद हो रहा है। क्या हो रहा है? कैलाश पर्वत पे ऋतुएं आने लगी, कैलाश पर्वत चमकने लगा, कैलाश पर्वत जगमगाने लगा। कैलाश पर्वत पे ऋतु प्रकट रही है। कैसे ऋतु प्रकट? अरे बाबा ये आए ऋतुओं की रानी बसंत ऋतु। ऋतुओं की रानी बसंत क्यों कहा गया है मेरी माताओं? बसंत को ऋतुओं की रानी क्यों कहा? बरसात को क्यों नहीं कह दिया? गर्मी को क्यों नहीं कहा? जाड़े को क्यों नहीं कहा? सी दांत चटकते रहते। बसंत को क्यों कहा? इसलिए कहा कि बसंत में न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंडक होती है, बीच का समय। और दूसरा क्या है, बसंत के समय ये सारी पृथ्वी तरुणी होती है। तरुणी का मतलब जानती हो? तरुणी का मतलब जिसके अंदर प्राण महक रहा है, जिसके अंदर प्राण महक रहा है। हमारी बुढ़ी माताएं भी जवान हो सकती हैं शिव साधना करें तो। क्यों? प्राण जिसने बढ़ा लिया अपना, वो 90 साल में भी ऐसी दमकती रहती है जैसे 16 साल की बेटी हो, और बाजे बाजे 20-25 साल में भी ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे बुढ़िया आ रही हो। वो किसकी कमी है? वो प्राणों का हेर फेर है। सब प्राणों की लीला। जिसकी उम्र लंबी होती है उसने प्राण खींच लिया अपने अंदर। प्राणों को खींचने की भी एक योग विद्या है, वो गुरु बताता है। बसंतो मधु माधवे, बसंतो मधु माधवे, बसंत प्रगटने लगा, बसंत जगमगाने लगा। तो मेरी माताओं, जब बसंत ऋतु आती है तो फूल नए बनते हैं, फूल खिलने लगते हैं,
फूलों की बयार आ जाती है, फूल महकने लगते हैं, फूल हर्षित होने लगते हैं और वृक्षों में भांति भांति के फूल खिलने लगते हैं। गौर से सुनना, वृक्ष में फूल तब तक नहीं आता, तब तक वृक्ष में फूल नहीं आता जब तक वृक्ष में प्राण ऊर्जा लबालब न भरी हो। कहते हैं ना, फूल इस बिटिया का आत्मा का फूल खिले रहा है। कब खिलेगा आत्मा का फूल? जब मरी मरी होगी तब ना, मरी मरी के नहीं खिलता, उसका खिलता है जिस बिटिया के अंदर, जिस माँ के अंदर प्राण कूट कूट कर भरा हो, प्राण लबालब भरा हो, तो आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। नहीं तो जीवन जीने का आनंद भी नहीं आएगा, चाहे आपके 1 दर्जन बालक नाती पोते, कुछ नहीं लगेगा। संसार फीका, कोई रौनक नहीं है संसार में, मुर्दा। रौनक प्राणों में है। बसंत रे तो इठलाती बलखाती मदमाती, प्रकृति का श्रृंगार करे, प्रकृति का श्रृंगार करे। बसंत ऋतु सारी धरती को सजाती संवारती है, सारी धरती के त्योहार उनको बुलाती है, सारी धरती चहकने लग जाती है। जो अभी तक ठंड में सिकुड़ गई थी, ठंड में सो गई थी, अब वो धरती जगने लगी, जगने लगा कैलाश पर्वत, जगने लगा कैलाश पर्वत, जागने लगा। कैलाश पर्वत के फूल महकने लगे, फूल खिलने लगे, चंपा चमेली कचनार, बावड़ियों में कमल खिलने लगे। ये पीत कमल खिला, ये नील कमल खिला, ये श्वेत कमल खिला, ये धानी कमल खिला, ये जोगिया कमल खिला। भांति भांति के कमल खिलने लगे और फूलों के ऊपर भौरे मंडराने लगे। कैलाश पर्वत की रौनक बदल गई, कैलाश पर्वत का भाव बदल गया। चलो माताओं, आज हम बैठे हैं माँ भगवती गंगा के तीर में, हमारा शरीर ये बैठा है माँ गंगा के तीर में, लेकिन हम उड़ के चलते हैं, हम लिए चलते हैं इस पापी मन को, हम लिए चलते हैं इस पंखेरु को। दूर देश जहाँ कैलाश है, ध्यान रखना, कैलाश में कोई शरीर लेके नहीं जा सकता। चमड़े का शरीर कैलाश में नहीं जाता, कैलाश में तो मानस शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, विचारों का शरीर जाता है, भाव का शरीर, कारण शरीर जाता है। ये चमड़े का शरीर तो नहीं जा सकता। ये चमड़े का शरीर ये यात्रा नहीं करता योग की, ये तो बैठा रहता, पत्थर बन करके जहां बिठा दो वहीं बैठ जाता। उड़ाओ ये अपने मन रूपी पंखेरों को, मन रूपी पक्षी को हम लिए चलते हैं उस अद्भुत जगह जिसका नाम कैलाश है। मेरी बिटिया, ब्रह्मा जी ने इसका नाम कैलाश क्यों रखा? ये कलंदर का निवास है, ये कलंदर की राजधानी है, ये कलंदर की राजधानी है, ये उसकी राजधानी है जिसके माथे गंगा है, ये उसकी राजधानी है जिसके माथे चंदाल है लहा रहा है, जिसके माथे
चंद्रमा प्रगटा। कैसा चंद्रमा? प्रेम का चंदा, अपनत्व का चंदा, आनंद का चंदा, सद्भाव की चांदनी खिली हुई है। अगर किसी बिटिया के मुखार बिंदु में, किसी बिटिया के घर में प्रेम की चांदनी बिखर रही है, सद्भाव की चांदनी बिखर रही है, सेवा की चांदनी बिखर रही है, तो समझना इसको गौरा ने आशीर्वाद दिया। गौरा ने इसको दूध चटा दिया, गौरा ने इसको स्वाद लगा दिया। और माँ जिसको दूध चटाती अपने गुण भी देती है। खाली दूध ही दूध नहीं पीते हम, माँ का गुण भी पीते हैं साथ में। इसीलिए बेटी को देख के माँ का मुखड़ा दिख जाता। माँ देखने की जरूरत नहीं है, बेटी देख लो। माँ दिखेगी, दादी दिखेगी, नानी दिखेगी, पड़दादी खड़दादी, पड़नानी खड़नानी दिखेगी। सब उसके मुख पे झलकते रहे। वो बीज है, वो क्या है? पुराणों का बीज है। इसीलिए माताओं, आपकी बेटी को देख करके और आपके बच्चे को देख करके आपकी पुरानी पीढ़ियों का अंदाजा अपने आप लग जाता है, लगाने की जरूरत नहीं। आपके रूप में क्या कथा सुनने के लिए आपकी माँ नहीं आई है? आई है, लेकिन दिख नहीं रही। हमने अपनी माँ को तो आग लगाकर फूंक दिया, माँ नहीं दिखेगी चमड़े से, लेकिन माँ का गुण, माँ का प्रेम, माँ का भाव मुखार बिंद से चमके। माँ आपकी आंखों से झांक रही है। उसने अपनी आंखें आपको दान कर दी, वो तो चली गई। उसने अपना ज्ञान आपको दान कर दिया, उसने अपना भाव आपको दान कर दिया है। उसने अपना रक्त का दान किया है, उसने अपना रक्त आपको चुसा दिया। वो तो गई, अब उसका रक्त आपके शरीर में। हमारे पितरों का रक्त हमारे शरीर में, और एक पीढ़ी का नहीं है। ये मत सोच लेना कि आपकी और मेरे शरीर में मात्र माँ का अंश है, पिता का अंश ना ना। हमारे शरीर में अगर दादा दादी नाना नानी न होते तो माँ बाप कहाँ से आते? पेड़ पे लटकते क्या? इसलिए माताओं, आपके अंदर पुराणों की शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा है शिव पुराण में, अरे बिटिया ये शिव पुराण तो तेरे प्राणों में खुदा हुआ है। अपने प्राणों को पढ़ ले, शिव पुराण समझ आ जाए। और प्राण नहीं पढ़ा, बग 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 बाज रही है। ध्रुव ने तपस्या करी होगी, तेरे किस काम की है? तूने तो कुछ भी कर्म नहीं किया। ध्रुव ने करी होगी। सुन सुन के शायद तेरे को भी याद आ जाए कि बच्चे कर रहे हैं, माँ को भी करना चाहिए। बच्चे कर रहे हैं तो माँ को क्या हो गया करते हुए? माँ तो और बलशाली है। नन्हे बच्चे सीख रहे हैं योग विद्या, तो माँ तो बलशाली है। माँ ने तो नन्हे बच्चों को 9 महीने पेट में रख दिया। जब बच्चा योगी बन सकता तो माँ नहीं बन सकती? बन सकती है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहती। मुफ्त में कोई दे देना, ए कमला ए ले, ए योग विद्या तेरे को देते हैं, बड़ी खुश हो जाएगी। मुफ्त में मिल गई, मुफ्त में मिल गई, बड़ी खिलखिलाएगी। लेकिन मुफ्त की चीज कितने दिन मिल रहेगी? ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, 2-4 दिन में फिर खाली। ब्रह्मोवाचे कैलास शिखरे कैलास पर्वते बसंतो मधो माधव। कैलास पर्वत पे, कैलास पर्वत पे बसंत प्रगट रहा है। बसंत प्रगट रहा है।
तो सब माताओं धरती में बसंत आता है ना, तो धरती में ही नहीं आता, आपके शरीर में भी आता है, क्योंकि आप भी धरती की पुत्री हैं। आप सीता से कम हैं क्या? आप जानकी से कम हैं क्या? इसीलिए हमारी बच्चियों को शिव पुराण में कहा गया धरणी पुत्रे, ये धरणी की बिटिया है। ये जब बैठती है ना झम से, इसे उठाना भारी है, फिर ये चिपट जाती है धरती पे। ये धरती पकड़ा है। बच्चे को देखा आपने कैसे उछलता, लंगूर की तरह, बैठना नहीं चाहता, लंगूर की तरह उछलना चाहता है, जैसे इसके अंदर की शक्ति भाग रही। लेकिन माताएं जहां चिपट जाती तो उठाने के लिए तो फिर बाप रे। इसीलिए इनका नाम है धरणी पुत्रे। ये धरती की बेटी है, ये धरती की शक्ति है। तो धरती में बसंत आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा क्या? बेटी तो उसी की है। माँ खिलखिला रही है तो आपको भी खिलखिलाहट का पता लगना चाहिए। जी लगता है।